हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 12th क्लास के बायोलॉजी का एक चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, उसका क्या देखेंगे, विवेय ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी कि इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले क्या कर देना है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन में दबा देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं। जो बाहरी डीएनए होता है उसको मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन गन। यानी कि जीन गन का प्रयोग करके हम बाहरी कोशिका में ला सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, परजीवी पौधे यानी कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। यानी कि जो परजीवी पौधे होते हैं उसको विकसित किस प्रकार से किए जाते हैं वो पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदेशी जीन के प्रवेशन से। क्या विदेशी जीन के प्रवेशन से कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है। देखिए पुनर्योजन डीएनए टीके यानी कि कहने को सुइया जिसका टीका बोला जाता है उस क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या जो योगज है उसका बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इम्यूनोजेनेटिक। क्या हो जाएगा, इम्यूनोजेनेटिक प्रोटीन। इम्यूनोजेनेटिक प्रोटीन होता है बेसिकली, क्या होता है वो टीके होता है, पुनर्योगज डीएनए का टीके होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पुनर्योजक जो प्रोटीन होता है वह हीरोडीन, यानी कि जो हीरोडीन है उसका मतलब क्या इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल बनाना है, उसका उपयोग बताना है। यानी कि पुनर्योगज प्रोटीन का क्या है, हीरोडीन का इस्तेमाल बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटी कोएगुलेट। क्या हो जाएगा, एंटी कोएगुलेट, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोषक। क्या पोषक डीएनए से संबंधित विषाणु यानी कि जीनोमो कहलाता है। क्या कहा, जो पोषक होना चाहिए, पोषक डीएनए से संबंधित, उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो विषाणु जीनोम कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन में हो जाएगा प्रोफाज, जो प्रोफाज कहलाता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोफाज। याद रखिएगा, देखिए बायोलॉजी का कुछ ऐसा वर्ड होता है जो कि आपको लगेगा उल्टा पलटी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से। तो इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, आणविक जीन। क्या कहा, आणविक जीन अभियांत्रिकी में जिसका प्रयोग किया जाता है वह है, तो क्या है, तंबाकू। यानी कि तंबाकू को ही क्या करते हैं, आणविक जीन जो होता है उसके अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग करते हैं, तो तंबाकू का करते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, देखिए ऐच्छिक जीन। क्या कहता है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसका किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका यूज़ कर सकते हैं वह पूछ रहा है। तो किसका पीसीआर है उसका हम इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी जनसंख्या में, क्या कोई भी जनसंख्या में होना चाहिए, क्या किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्ते जीन, यानी कि पूरा जीन की बात करें, समस्त मतलब पूरा होता है, मतलब बोलता नहीं समस्त परिवार मतलब पूरा परिवार के बाद वही प्रकार कहा जाता है समस्ते जीन। तो समस्या जीन एवं उनके अलील कहलाते हैं, उनके अलील क्या कहलाते हैं वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में ये, जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन कोष कहलाता है, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है जाने जाते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसको किससे जाने जाते हैं वह पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है उसको आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग, क्या कहा, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स, क्या एरिथ्रोसाइट्स का यहाँ पे जलाशय के रूप में जाना जाता है। कौन ऐसा अंग है जो एरिथ्रोसाइट्स होता है उसके जलांशन के रूप में जाना जाता है, तो क्यों कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, स्प्लीन। क्या हो जाएगा, स्प्लीन, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए बोले ना बायोलॉजी का कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसको आप मतलब पढ़ना थोड़ा पढ़ तो सकते हैं लेकिन आराम नाम से, तो क्या होगा, स्प्लीन, समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आणविक तकनीकी। क्या आणविक तकनीकी जिसमें किसी भी इच्छिक जीन, मतलब आणविक तकनीक जिनमें कोई भी इच्छिक जीन के अनेक प्रति, क्या होता है, अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जाती है, मतलब अन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, कहलाती है। क्या कहलाती है, तो पीसीआर कहलाती है, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुनर्योगज डीएनए
प्रौद्योगिक द्वारा, यानी कि प्रौद्योगिक द्वारा मतलब उद्योग जिसको बोला जाता है प्रौद्योगिक द्वारा, यानी कि जो पुनर्योगज डीएनए तो प्रौद्योगिक के द्वारा निर्मित प्रथम मानव जो हार्मोन होता है वो इनमें से कौन है, मतलब कौन है जो कि प्रथम हार्मोन मानव में जो उत्पन्न हुआ वह पूछ रहा है या निर्माण हुआ, तो कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है कि मानव के में प्रथम बार हार्मोन उत्पन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर समझिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए पुनर्योगज डीएनए, क्या डीएनए प्रौद्योगिक द्वारा निर्मित, मतलब डीएनए प्रौद्योगिक द्वारा निर्मित पूछ रहा है, वो मानव में प्रथम हार्मोन तो कौन है? तो इंसुलिन है, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यह क्वेश्चन आपको भले लंबा लगे लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि जीवाणु, यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़कर क्या कहा? तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैविक, यानी कि बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन को फिर समझिएगा, यानी कि जीवाणु, जो भी जीवाणु कोशिकाएं है उसके भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैविक अणुओं, यानी कि जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन ऐसा एंजाइम है उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो किसका कर सकते हैं? जिसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा, लाइसोजाइम। क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? जो जीन गन है इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना, इसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि इसके लिए उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिबंध, क्या कहा? प्रतिबंध इंड्रोन्यूक्लियेज, यानी कि प्रतिबंध इंड्रोन्यूक्लियेज जो डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को पहचानते हैं, यानी कि इससे मतलब पहचान सकते हैं, यानी कि पहचाना जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी कि प्रतिबंध जो इंड्रोन्यूक्लियेज होता है उसको डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम को पहचानते हैं, तो किस प्रकार से पहचानते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा पॉलीट्रॉमिक। क्या हो जाएगा? पॉलीट्रॉमिक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे टाइड है लिखा हुआ, टाइड मत पढ़िएगा, टाइड पढ़िएगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड अणुओं को, यानी कि जो कि पॉलीट्रॉमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को जो कि पहचान सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 का। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मिड। क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड एक है, मतलब है एक, इस प्रकार से कहते हैं प्लाज्मिड क्या है, या प्लाज्मिड है एक, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा? हमारे पास सी नंबर बिल्कुल राइट है। जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए, क्या हो जाएगा? जीवाणु कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए, यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? डीएनए खंड को जोड़ा जाता है, जो डीएनए खंड होता है उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, लाइगेज एंजाइम द्वारा हम डीएनए खंड को जोड़ देते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विषाणु जीनोम का होस्ट, जो विषाणु जीनोम है उसका होस्ट डीएनए में से संयुक्त होना कहलाता है। जो डीएनए में संयुक्त मतलब एक साथ होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। क्या बैक्टीरियोफेज कहलाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस तकनीकी के, यानी कि किस तकनीकी मतलब समझ रहे हैं ना, तकनीकी के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक, मतलब किस तकनीकी के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक का उत्पादन होता है? मतलब किस यंत्र तकनीकी, मतलब दिमाग के तकनीक कहता है ना, यह तकनीकी से हम कुछ भी काम कर सकते हैं, तो तकनीकी द्वारा जो प्रतिजैविक उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब उत्पादन कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन में बी, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। क्या? अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो तकनीकी है उससे हम रूपांतरित कर सकते हैं प्रतिजैविक, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंजाइम का खोज किया था, यानी कि जो प्रतिबंध एंजाइम है उनका खोज कौन किया था वो पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मिथ एवं नामथस ने। क्या? स्मिथ एवं नामथस ने खोज किए थे कौन? प्रतिबंध एंजाइम का। तो आपका समझ में आएगा, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसके बाद आंसर आता है, तो इसका PDF कहाँ मिल जाएगा? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
KKG क्लासेस सर्च कीजिएगा या मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए हर बुक का। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।